खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। यूपी के संभल और महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र विवाद के बाद अब होली और रमजान पर विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दरभंगा की मेयर के एक बयान ने बीजेपी को नाराज कर दिया है। दरअसल मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि नमाज के वक्त होली खेलने पर 2 घंटे की रोक लगा दी जाए। अंजुम आरा के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई, तो वहीं जेडीयू अपनी नेता अंजुम आरा के बयान पर कोई तल्ख टिप्पणी करने से बच रही है। देश में सतरंगी होली का खुमार है और जुमे को लेकर सियासी तकरार है। जुमे के दिन होली से देश भर में तमाम नेताओं के बयान पर बवाल चल ही रहा है। इसमें नया तड़का डाला है दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के। मैं अंजुम आरा जी से कहना चाहूंगी कि आपकी आतंकवादी मानसिकता नहीं चलेगी, आपकी ये शरिया कानून नहीं चलेगी। अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं का सम्मान करना होगा और उनका जो पर्व है आस्था उसका भी आपको सम्मान करना है। अगर आपको दिक्कत है हिंदुओं से, उनके पर्व से, तो आप हिंदुस्तान छोड़कर जा सकते हैं। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा चाहती हैं कि जुमे की नमाज के वक्त 2 घंटे के लिए होली पर ब्रेक लगना चाहिए। मुश्किल ये है कि अंजुम बीजेपी की सहयोगी जेडीयू से ताल्लुक रखती है। बीजेपी होली और जुमे को लेकर जिस लाइन पर चल रही है, अंजुम ने उसके ठीक उलट बयान दिया है। यानी विरोधी इसे एनडीए में कलह के तौर पर देखेंगे, पर बीजेपी अपनी लकीर पर कायम है। सेकंड के लिए नहीं रुकेगा होली। ये गजवा हिंद के मानसिकता के लोग हैं, इस्लामिक राष्ट्र बनाने आईएसआई के ये लोग एजेंट हैं। हाँ, लेकिन मैंने जो बयान दिया था उस पर जो तथाकथित लोग बड़े बड़े गरज रहे थे, आज वो बहरे और गूंगे क्यों हो गए हैं? उनकी जुबान क्यों बंद है, ताला लगा हुआ है? ऐसे लोगों को अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। जेडीयू अपने नेता अंजुम आरा के बयान पर कोई तल्ख टिप्पणी करने से बच रही है। कानून और अमन चैन की बात कर रही है, पर विपक्ष में बैठी आरजेडी को इसमें टारगेट करने का मौका दिख रहा है। होली हो या रमजान हो, सबको मनाने का अधिकार है। जुम्मे की नमाज करने का अधिकार है। होली के दिन किसी को होली खेलने का अधिकार है, लेकिन उसकी मर्यादा संरक्षित और सुरक्षित रहे, ये कानून के राज की जिम्मेवारी है। राज्यवासियों को पूर्णतः आश्वस्त रहना चाहिए कि राज्य में अमन चैन ही हमारी पूंजी है, यूएसपी है। इसमें कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के कील ठोक दिया जाएगा। ये बिहार की धरती है, उत्तर प्रदेश का संभल नहीं है। यहाँ गंगा जमुना तहजीब किसी भी कीमत पर कायम रहेगा। यहाँ लोग होली भी मनाएंगे और रमजान के जुम्मे का नमाज भी अदा करेंगे और दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे। यही तो खूबसूरती है इस देश की। ये जहर बोने का काम बीजेपी कर रही है। चुनावी वर्ष में सांप्रदायिकता का जहर फैलाना चाहती है, ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। बिहार में मुसलमानों को जेडीयू से परहेज नहीं है। नीतीश कुमार ने अब तक ऐसी छवि बनाई हुई है कि उनकी पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोट मिलते रहे हैं। आरजेडी इसी छवि को टारगेट कर रही है और नीतीश अपनी इसी सियासत को बचाए और बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए इस विवाद में नीतीश भी कूदे और आरजेडी के जमाने में मुसलमानों की हालत पर अपना नजरिया पेश कर दिया। ये सब किसी को किया था? मुस्लिम सबको कितना ज्यादा मारा था, है? और सबको किया, उसी को तो हम ही लोग ने पकड़ करके एक एक करके। अब मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा कभी नहीं हुआ। क्या किए हैं? वोट लेते रहते हैं, तो एक भी काम नहीं। और मुसलमानों के लिए कितना काम हुआ? आप मुख्यमंत्री जी से आप लोग ना पूछेगा कि महिला को देके भड़कते क्यों हैं? ये बछौल तछौल बोलता है तो मुंह नहीं खुलता है।
ये बछौल जो बोलते हैं मुंह नहीं खुलता है। बिहार में अगले 6 महीने में चुनाव होने हैं, इसीलिए नीतीश नहीं चाहते हैं कि चुनाव से पहले एनडीए में दरार दिखे। इसका फायदा विरोधियों को होगा, इसीलिए नीतीश डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।